खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में नाजरीन आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं आपके ही पसंदीदा प्रोग्राम मिरातुल निसा में। मैं आपकी होस्ट शहाना आपके लिए हमेशा दुआ गो रहे हैं। हमारी पूरी टीम आपके लिए दुआ गो रही है और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखते होंगे। खुदावंद हम सबको फजल दे कि हम एक दूसरे के लिए हमेशा सलामती की और बरकत की दुआ करते रहें। अपनी स्पीकर को वेलकम करते हैं। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच कि आप एक बार फिर हमारे दरमियान में मौजूद हैं। नाजरीन, सिस्टर डोलिना बहुत मसरूफ शख्सियत है, फैमिली के साथ, अपनी एजुकेशन में, अपनी जॉब में बहुत सारे जो है वो सिचुएशंस को हैंडल कर रही हैं। और हमारा मकसद अपने प्रोग्राम में ऐसी ज़बरदस्त ख़वातीन को बुलाने का यही होता है कि हम सब इनकरेज हों और ये ना समझें कि हमारा ये काम छोटा है या वो काम बड़ा है, क्योंकि हम सब जो कुछ भी करते हैं वो अपनी एबिलिटी और अपनी खूबी की वजह से नहीं करते, बल्कि खुदावंद ने ये फजल आपको दिया है। खुदा ने ये खूबी आपके अंदर रखी है। ख़ास तौर पर उन ख़वातीन की बात कर रही हूँ जो मल्टीपल काम एक वक्त में करती हैं। और मैं समझती हूँ कि ख़वातीन, बहुत सारी ख़वातीन, बल्कि ज़्यादातर सारी ख़वातीन जो है वो सब कुछ कर सकती हैं, कोई भी किसी से कम नहीं है। बस हमें अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी खूबियों को पहचानने की ज़रूरत है, उन्हें पॉलिश करने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए आपके सामने इस वक्त सिस्टर डोलिना मौजूद हैं। कैसी हैं शाहना बजी, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता काफ़ी सारे प्रोग्राम्स वो मसीही ख़वातीन जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है और उनके नाम रहती दुनिया तक जाने जाएंगे, उनके हवाले से हमने बहुत सारी ख़वातीन के बारे में गुफ्तगू की है। और गुज़िश्ता 2 प्रोग्राम में हमने सिस्टर एलिस के हवाले से प्रोग्राम शुरू किया है और उम्मीद करते हैं कि आप सब वो प्रोग्राम पसंद करेंगे, देखेंगे और ख़ुद भी इनकरेज होंगे और दूसरों को भी इनकरेज करने के लिए इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करेंगे। आज भी सिस्टर एलिस के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे और मैं समझती हूँ कि हमारे पास बेइंतहा मवाद है और खुदा का शुक्र भी करते हैं कि सिस्टर एलिस अभी हयात हैं जी, और अभी भी वो इस बुजुर्गी के अय्याम में भी खुदा की खिदमत कर रही हैं। और हम समझते हैं कि हमने एक लिमिटेड टाइम सेट किया होता है, 40 साल 50 साल, और उसके बाद जो है फिर हम शुगर और ब्लड प्रेशर को लेके चलते हैं। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि सिस्टर एलिस और ये अपना आप पेश करना। और ख़ास तौर पे लास्ट टाइम भी जब हम किसी एक खातून का जिक्र कर रहे थे तो उसने कहा कि जब मेरा घूमना चलना फिरना भी जो है लिमिटेड हो जाता है तब भी मेरी खिदमत लिमिटेड नहीं होती। तो सिस्टर एलिस का भी ऐसे ही है कि अब वो उस तौर से आना जाना तो उनका नहीं है, लेकिन जहाँ पर वो है तो वो ऑनलाइन और जो है वो लोगों को जो है बहुत सारी चीज़ों में जो है हेल्पफुल रहती हैं, गाइड करती हैं, सिखाती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। सिस्टर, मैं ये समझती हूँ कि आजकल जितने रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हैं, अगर हम उनको वाकई सही तौर पर यूटिलाइज करें तो हम घर बैठे, जिस तरह अभी आप सिस्टर एलिस की बात कर रही हैं कि वो शो में रहते हुए दुनिया तक रीच कर रही हैं, ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं जो कैमरा के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज़ को पहुंचा सकती है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, या मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, या मेरी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, मगर खुदावंद अगर आपके साथ है नाज़रीन, तो मैं समझती हूँ आप किसी भी ज़रिए से लोगों तक पहुँच सकते हैं, चाहे सीखने के लिए, चाहे सिखाने के लिए। बिल्कुल। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। काफ़ी टाइम हमने अपने आप को भी मोटिवेट किया और अपने बहनों को, भाइयों को, सबको मोटिवेट करने की कोशिश की है। तो मैं चाहूँगी सिस्टर, जिस तरह से हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में सिस्टर के लास्ट जो हमारे कुछ टॉपिक पे हम बात कर रहे थे उनके हांगकांग के हवाले से जी, तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रा ये भी ज़रूर बताएं कि उनका क़याम जो है वो हांगकांग में कितना अर्सा रहा। अच्छा, सिस्टर एलिस पर अगर हम गौर करें और अगर हम उनका एक बायोग्राफी देख लें तो सिस्टर एलिस जो है वो कहीं भी जो है वो टिक कर नहीं रही, और जहाँ जहाँ उनको रूहों का बोझ जो है वो गश्त कराता रहा है और वो जो है वो गश्त करती रही हैं। तो हांगकांग में इनका क़याम जो है वो 4-4.5 साल तक ये वहाँ पर रही हैं। उसके बाद जो है ये वहाँ से कनाडा जो है वो चली गई थी। इसके साथ ही सिस्टर मैं चाहूँगी ये भी ज़रूर बताएं कि ड्रेटन वैली में वो किसकी ख्वाहिश पर गई हैं। जब सिस्टर एलिस हांगकांग से कनाडा गई तो वहाँ पर ब्रदर एसआर टिल्टन थे और ये सुपरिंटेंडेंट थे असेंबलीज पेंटिकॉस्टल चर्च के। तो वहाँ पर उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ड्रेटन वैली में जो है वो ऑयल दरियाफ्त हो गया है और मेरी शदीद ख्वाहिश है कि वहाँ पर कोई जाए, लेकिन मुझे कोई ऐसा शख्स जो है वो मिल नहीं रहा जिसको मैं वहाँ पर भेज सकूँ। तो वहाँ पर जो है कैथरीन ने और सिस्टर एलिस ने कहा कि अगर कोई वहाँ पर जाने के लिए तैयार नहीं है तो हम जो है वो वहाँ पर जाएंगे। और जहाँ जहाँ ये ख़वातीन जाती रही हैं,
जहाँ जहाँ सिस्टर एलिस बेसिकली मूव करती रही हैं, तो वहाँ पर 2 साल 3 साल क़याम करके ये प्रॉपर जो है इस तरह से जो है वो एनवायरनमेंट वहाँ का जो है वो रेडी कर देती थी कि चर्च प्लांटिंग का काम आगे जो है वो किया जा सकता था, और फिर आगे जो है कोई ना कोई वहाँ पर पास्टर जो मकामी पास्टर होते हैं वो वहाँ पर जो है फिर फॉलो अप करते हैं। तो इसके अलावा सिस्टर मैं ये भी जानना चाहूँगी, बल्कि मेरे नाज़रीन भी, कि जब वो कनाडा से वापस आई थी हांगकांग, तो फिर उन्होंने कौन सा कॉलेज जो है वो ज्वाइन किया? अच्छा, जैसे हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे कि सिस्टर एलिस ने जो है एक कॉलेज वहाँ पर ज्वाइन किया था और हांगकांग में वो इस तरह से खिदमत करी थी। जब वापसी पर वो वापस हांगकांग आई तो वहाँ पर हेब्रॉन बाइबल कॉलेज वालों ने उन्हें प्रिंसिपलशिप के लिए ऑफर किया, और वो उन्होंने खुश दिली के साथ एक्सेप्ट की। वहाँ पर ये इंग्लिश, हिस्ट्री और बाइबल पढ़ाती थी, और जब ये पढ़ाती थी तो वहाँ पर जिन स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि एक बहुत अच्छी जो है वो उस्ताद थी और बहुत लविंग पर्सनालिटी की थी, तो इनके साथ फिर बहुत सारे लोग जो है वो क्लब कर गए थे, बच्चे क्लब कर गए थे, और फिर ये रिफ्यूज कॉलोनीज होती थी, वहाँ पर जाकर जो है ये हट टू हट जो है वो जाते थे और मुनादी करते थे। तो इनकी अगर हम लीडरशिप में देखें या इनकी हम बतौर प्रिंसिपल हम देखें तो ये काफ़ी मोटिवेटिंग और इनकरेजिंग थी, और इनके साथ बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व हो जाते थे और निजात का काम इस तरह से फैलता और बढ़ता गया। ज़बरदस्त, खूबसूरत बात है। हम दोनों प्रोग्राम से पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि इनके बारे में इतनी तफसीलात हैं, इतनी डिटेल्ड हैं, और सबसे मेन चीज़ जो सिस्टर बार बार कह रही थी कि इतना ज़्यादा इन्होंने ट्रैवल किया है, और मैं समझती हूँ कि ट्रैवलिंग अगर खुदा की मर्जी से होना तो बड़ा ही ज़बरदस्त काम होता है, बहुत साथ बाइस से बरकत। और मेरे शाहनवाज जी यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, हम खुशी के साथ जाते हैं, घूमते फिरते हैं और आ जाते हैं, और ये बंदी जो है ये सब जाती इसलिए थी कि कोई ना कोई रूह मुझे मिल जाए, कुछ ना कुछ मैं जीत लूँ खुदावन के लिए। तो आपने जैसे कहा, वाकई में अगर स्पिरिट कंट्रोल्ड आपकी जो है मूवमेंट होगी तो वो डेफिनेटली ब्लेसेड होगी। आमीन आमीन। खुदा करे कि हम फजूल सफ़र करने के बजाय खुदा की मर्जी के मुताबिक और उस जगह पर जाएं जहाँ पर वाकई कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, कोई आपके लिए वेट कर रहा है, और शायद वो खुदा का कलाम जो उसके अंदर कभी भूख और प्यास है और वो समझ नहीं पा रहा कि ये कौन सी भूख और प्यास है, और खुदा आपको वसीला बनाए कि आप उस तक जाएं और इंजील की खुशखबरी उसे दें और एक ज़िंदगी को जो है वो छपट कर बचाने वाले हों। आमीन। सिस्टर, मैं भी ये भी चाहूँगी कि आप ज़रूर बताएं कि सिस्टर क्या किसी से इंस्पायर भी हुई हैं, किसी मिशनरी से, किसी खादम से? जी बिल्कुल। एक तो हम डॉक्टर प्रूडी की लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि वो अपने उनसे थियोलॉजियन थे, उनसे बड़ी इंस्पायर थी। और फिर जब सिस्टर एलिस जो है हांगकांग में जो है थी, तो वहाँ पर 2 जो है वो खादिम आए। एक थे अमेरिकन और दूसरे थे चाइनीज़ पास्टर थे, लेकिन बेसिकली वो जो है इंडोनेशिया से आए थे। और जब इन्होंने देखा कि वो खिदमत कर रहे हैं और उनकी खिदमत में एक अजीब सी अनॉइंटिंग है, एक अजीब सा फ्लो है, लोग जो है वो हील हो रहे हैं और वंडर्स और साइंस के साथ जो है, इनफैक्ट चाइनीज़ पास्टर की मीटिंग्स में जो मुर्दे जो है वो जिंदा हो रहे हैं। तो सिस्टर एलिस जो है उनमें एकदम से जो है ना एक चीज़, जैसे कहते हैं ना, एक भूख लग गई और एक तड़प लग गई कि खुदावन मैं भी खिदमत कर रही हूँ, लेकिन वो मसा जो उनके पास है मेरे पास क्यों नहीं है। और फिर उन्होंने जो है खुदा से गिला भी किया। उसने कहा कि एक अमेरिकन नाइट क्लब डांसर को अगर तू इस्तेमाल कर सकता है, और मतलब वो मैं समझती हूँ कि वो उस खादम की ट्रांसफॉर्मेशन होगी कि वो ट्रांसफॉर्म होकर जो है वो पास्टर बना है, और चाइनीज़ उसको इस्तेमाल करता है जिनको इंग्लिश सही से बोलने नहीं आती, तो फिर मैं क्यों नहीं। और फिर इन्होंने उनसे सवाल भी किया कि ये जो मसा जो आपकी खिदमत में है, ये जो फ्लो है, ये कैसे है। तो उन्होंने कहा कि हम 21 दिन से जो है हम दुआ और रोज़े में ठहरे हुए हैं, और ये सारा कुछ जो है वो उसका नताइज है। तो सिस्टर एलिस के दिल में बड़ी जो है ना भूख और प्यास इस तौर पर बढ़ गई कि खुदावन अब मैं जब मीटिंग्स लूँ तो तू अगर होगा और सारा कंट्रोल ऐसा होगा और हीलिंग्स नज़र आएंगी और लोग सेहतयाब होंगे, तो और जो है लोग जो है वो ना सिर्फ निजात पाएंगे बल्कि बदनी शिफा भी पाएंगे जैसे तेरे कलाम में लिखा है। तो ये मेरे लिए जो ना खुशी की बात होगी। तो इससे जो है सिस्टर एलिस ने एक चैलेंज लिया। चैलेंज लेना लाइफ में बड़ा ज़रूरी है कि बंदा किसी से इंस्पायर होकर चैलेंज ले ले, वरना बाजू का ऐसा तो इंस्पायर होकर बस वहीं पर रह जाती हैं, चीज़ें ख़त्म हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर मुझे अभी जब आप बता रही थी उनके बारे में कि उन्होंने उनको देख के जो सोचा, तो अगर हम इस बात को इस तरह से लें, क्या लालच नहीं है ये कि इसके पास ये है तो मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरे पास भी होना चाहिए?
तो आप क्या समझती हैं कि इस क्राइटेरिया में लालच ठीक है बनिस्बत दूसरी चीजों की लालच के? रूहुल कुद्दस है ना, और लिखा है कि तुम खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुम में बसता है। तो खुदा का रूह जो है वो थोड़ा नहीं होता ना, आप में भी होगा तो भी आपके लिए भी कंप्लीट है, मेरे में भी होगा तो मेरे लिए भी कंप्लीट है। तो हमें अधूरापन नहीं रहता। तो खुदा का रूह अच्छा, उसने देखा इतनी अनॉइंटिंग, और फिर ख्वाहिश बहुत अच्छी है। उसकी ख्वाहिश ये थी कि जहाँ इतने लोग शिफा पा रहे हैं, इनकी इबादतों में शिफा पा रहे हैं, तो वो, और उसके लिए कोई सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं था कि मेरी इबादत में ऐसा हो, लेकिन उसकी ख्वाहिश ये थी कि लोग जिन मरीज हैं और जो शिफा का काम है वो ऐसा पेशअप हो। तो मैं समझती हूँ लालच तो उस तौर से नहीं है, लेकिन खुदा के जलाल को वसत देने के लिए उसने अपना पेश किया कि खुदावंद। और मैं समझती हूँ कि 21 डेज का फास्ट रखना जो है ये भी कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी सिस्टर अगर आप 24 घंटे की बात कर लें तो लोग कहते हैं मेरा 8 घंटे के बाद मेडिसिन का टाइम है, या मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, या मैं ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो मेडिसिन तो लेनी है। मगर फिर वही बात है ना कि अगर आप खुदा के साथ जुड़ गए ना तो बेशक मेडिसिन आप लेते हो, मगर उस दौरान में ना आपको ब्लड प्रेशर का इशू होगा, ना आपका शुगर जो है वो डाउन होगी, ना ही कोई और, अगर खुदा ना करे कि आपको कोई सिम्टम्स हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, मगर रोज़े में ऐसी ज़बरदस्त कुव्वत है, इतनी ज़बरदस्त पावर है कि वो सारी चीज़ें खुदावंद जो है आपके अंदर ऑटोमेटिकली पूरी कर देते हैं, हालांकि आप कुछ इनटेक नहीं कर रहे, उसके बावजूद खुदा। इनफैक्ट रोज़ा जो है, गो के हमारा टॉपिक रोज़ा तो नहीं है, लेकिन रोज़ा जो है वो आपकी बॉडी में इस तरह की चीज़ें होती हैं, केमिकल्स होते हैं, वो इसकी जितनी भी आप कहते हैं ना, आप पानी भी नींबू डाल रहे हैं और मिंट डाल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सारा का सारा जो इंटॉक्सिकेशन है वो ख़त्म हो जाता है बॉडी से, और जो है इस तरह के मुज़र असरात। तो जब हम रोज़ा भी रखते हैं तो एक नेचुरली एक प्रोग्राम है जिससे हमारी बॉडी की क्लिनजिंग होती है, तो वो जो है उस लिहाज से बहुत बेस्ट है। तो बस मैं यहाँ पर नाज़रीन, मैंने जो लालच वाली बात की थी, तो मैं ये समझती हूँ कि मैंने लालच का वर्ड इसलिए यूज़ किया था क्योंकि आजकल हमें ये वाली जो प्रॉब्लम है देखने में आ रही। बिल्कुल। उसके पास ये वाला फ़ोन है तो मेरे पास क्यों नहीं है, और हमारी ख्वाहिशात जो हैं वो लामहदूद हो चुकी हैं किसी भी चीज़ के हवाले से। आप कह लें घर ले लें, गाड़ी ले लें, जॉब ले लें, हो सकता है आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं और आपके बाद कोई उस जगह पर जॉब के लिए आता है और वो आपसे आगे निकल जाता है, उस पोस्ट पर पहुंच जाता है जहां के लिए आप शायद 1 साल से वेट कर रहे हैं, और आपकी पोस्ट जो है वो नहीं बढ़ रही, आप आगे नहीं जा पा रहे, और जो बाद में आता है वो आगे चला जाता है। इसका भी लालच हो सकता है, मगर यकीन जानिए कि जिस बात के लिए आप इंतज़ार करेंगे और खुदावंद पे डालेंगे, आप ज़रूर तरक्की करेंगे, और उस वक्त पर करेंगे जो खुदावंद की तरफ से वक्त ठहराया हुआ है, तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता। और इस बात का अगर आप लालच करते हैं कि मैं खुदावंद में मजबूत हो जाऊं, क्योंकि वो भी मजबूत है, और मैं खुदावंद में इस तरह से दुआ करूं कि लोग बरकत पाएं, शिफा पाएं, बदरूहें आज़ाद हों, वो इंसान आज़ाद हो, तो मैं समझती हूँ कि इसका लालच आपको ज़रूर करना चाहिए, और इस चैलेंज को, इस ख्वाहिश को अपनी ज़िंदगी में लें। फिर आप देखें कि आप भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो दूसरे ख्वाब में नहीं कर सकते हैं। कमी कमज़ोरियाँ तो हम सब में पाई जाती हैं। सच में चाहूँगी ये भी ज़रूर बताएं कि रूहें जीतने का जो राज है ना, वो क्या है? अच्छा देखें, बुलाए तो सब गए हैं, लेकिन अगर हम गौर करें तो बाज़ लोगों की एक स्पेशल कॉल लगती है उनकी ज़िंदगी में, जैसे मुबशराना खदमत, एवेंजलिस्ट का हम कहते हैं, और वो जो है वो ऐसे कि वो टिक कर बैठ नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, और उनका बेसिकली काम ही ये होता है कि वो जो है कलाम का बीज बोएं, ताकि लोग जो है उनको अपनी गुनाह आलूदा ज़िंदगी पर जो है वो मलामत हो, और वो ऐसा जो है वो फील करें, गुनाह से उन्हें करायत बेसिकली फील हो। तो सिस्टर एलिस की ज़िंदगी में भी हमें ये नज़र आता है कि रूहों का बोझ जो है वो इस कदर था कि एक तो दुआ में ठहरना, और उसके बाद जो है खुदा के आप कह लें कि खुदा के दिल के मुवाफिक काम करना, जैसे खुदा देखता है वैसे देखना। और बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है कि अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से नहीं देखेंगे। तो खुदावन की हजूरी में ठहरना, बेसिकली पावर के लिए लोग पीछे भागते हैं, और हुकूमत में भी हम देखते हैं कुर्सी कुर्सी का है, लेकिन पावर जो है खुदा की वो उसकी प्रेजेंस में है, उसकी हजूरी में उसकी कुव्वत है।
तो जब हम उसकी हुजूरी में जो है वो अपना आप जो है वो पेश कर देते हैं एज अ लिविंग सेक्रीफाइस, जब हम सूख्तनी कुर्बानी के तौर पर अपने आप को पेश कर देते हैं, तो फिर उसकी पावर जो है वो हम में से फ्लो होती है। और फिर ही है कि हम जो है जब कलाम का बीज बोए या दुआ करें तो वो हमारी दुआ या हमारा बोलना जो है वो दिलों तक जाए। आप देखें कि दुनियावी एतबार से भी किसी बंदे को किसी बिजनेस के लिए भी अग्री करना जो है वो बहुत मुश्किल है। लोग जो है बहुत ज़्यादा आप कह लें कि सोचो विचार लॉजिक पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन खुदा का पाक रूह जो है जब किसी बंदे को कायल करता है तो फिर जो है वो रूह जो है वो खुदावंद के लिए जीती जाती है और आसमान पर भी इसकी बड़ी खुशी होती है। बहुत ही खूबसूरत डिटेल, और मैं समझती हूँ कि ये बात सुनने के बाद आपको ज़रूर गौर व फिक्र करना चाहिए कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारी खिदमत का तरीक़ेकार क्या है। क्या हम सिर्फ खिदमत कर रहे हैं और खुदा के साथ आपका टाइम नहीं गुजरा, तो फिर सोचने की ज़रूरत है कि हमारी खिदमत कहाँ जा रही है। सिस्टर भी आपने इंडोनेशिया के बारे में काफ़ी जिक्र किया है सिस्टर एलिस के हवाले से, तो वहाँ पर सिस्टर जीवन भी थी, तो उनके साथ उनके ताल्लुकात के मुतालिक कुछ आप ज़रूर बताएं। इंडोनेशिया में जो है सिस्टर जीवन एक बेहतरीन खदमत गुजार जो है वो साथी थी सिस्टर एलिस की, और दोस्त भी थी। तो सिस्टर जीवन ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप इंडोनेशिया आएँ और इंडोनेशिया आकर जो है वो खुदावंद का जो है वो काम करे। तो सिस्टर एलिस और इनकी जो मीटिंग्स थी वो 6 हफ्तों पर मुश्तमिल थी जो उन्होंने प्लान आउट की थी। लेकिन जब सिस्टर एलिस जो है वो जकार्ता गई तो वहाँ पर सिस्टर जीवन नहीं थी। वो कुछ और मीटिंग्स जो है लेनी उनको पड़ी और वो कुछ और मीटिंग्स में इन्वॉल्व थी। तो वहाँ पर एक और खादिम था जिसके साथ मिलकर उन्होंने अरेंजमेंट्स किए होते हैं, जैसे बैकअप प्लान्स होते हैं हमारे। तो वहाँ पर एक और खादिम था जिसके साथ सिस्टर एलिस ने वहाँ पर खदमत की। और वो कहते हैं कि इंडोनेशिया में जो है जो लोग थे वो ऐसे थे कि जैसे लोग भूखे और प्यासे होते हैं। और वहाँ पर जब कलाम का बीज और ऑन एंड ऑफ वो मीटिंग्स वहाँ पर ले रही थी, और जब कलाम सुनाया गया तो कहती हैं कि मुझे फ़ोन करके बताया गया कि मिलियनेयर जो है वो लोग जो थे वो रोते हुए आए हैं और उन्होंने जो है कहा है कि हमें जो है नजात के लिए हम अग्री हैं। तो मैं समझती हूँ कि क्या खूबसूरत खुदा का ताया हुआ कलाम होता है और कैसे कुदरत के साथ जो है वो आपको स्ट्राइक करता है। और जैसे लिखा है कि उसका कलाम 2 धारी तलवार की मानंद तेज है जो बंद बंद और गूदे गूदे में पहुंच जाता है। तो ये इसका कलाम का एक वैसे तो अमूमन तौर पर लोग हमारे माशरे में हम ये सुनते हैं कि कलाम बदल गया है, लेकिन कलाम बदला नहीं है। वो बदलने की तासीर रखता है और वो इस तरह से आपको बदल देता है कि आप खुदा के लायक बन जाते हैं। तो सिस्टर जीवन के साथ इनकी लास्ट वीक में जो है मुलाकात हुई, उससे पहले नहीं हो पाई। और उसके बाद जो है इन्होंने 6 मीटिंग्स जो है वो स्केड्यूल की और ऑन एंड ऑफ ये कंटिन्यूस मीटिंग्स लेते रहे। और वहाँ पर इंडोनेशिया में एक बेहतरीन किस्म का रिवाइवल आया, बेदारी आई, और उसके वसीला से बहुत सारे लोगों ने निजात पाई, तौबा का काम हुआ, लोगों ने रूहुल कुद्दस से मामूर हुए, पानी के बपतिस्मे लिए। तो एक ज़बरदस्त किस्म का रिवाइवल जो है वो इंडोनेशिया में आया। क्या बात है, ज़बरदस्त। और मेरे ख्याल इसीलिए खुदा ने सिस्टर जीवन से उनकी मुलाकात नहीं करवाई, क्योंकि खुदावंद के जो प्लान होते हैं वो बेहतरीन होते हैं। सिस्टर ये भी ज़रूर बताएं कि खुदा सिस्टर एलिस से क्या चाहता था कि वो क्या एक्सेप्ट करें। अच्छा, खुदा की जो है वो एक्सपेक्टेशंस जो है, क्योंकि सिस्टर एलिस जो है वो जब अपने बारे में लिखती हैं और वो अपने बारे में बताती हैं तो वो कहती हैं कि खुदा जब मुझसे हम कलाम होता था तो वो कहता था कि जब तू जो है बीज बोती है तो फिर फसल काटने के लिए भी रेडी रहे। मतलब ये मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगी थी कि सिर्फ बीज बोना नहीं है, फसल काटने के लिए जो है एक्सपेक्टेशन भी होना ज़रूरी है। कि ज़ाहिर है जब आपने कलाम का बीज बोया है, अगर उन्होंने कहा कि अगर जब मैंने तौबा की मुनादी की तो मैंने एक्सपेक्ट किया कि लोग तौबा करेंगे। जब मैंने रूहुल कुद्दस के बपतिस्मों की बात की तो मैंने एक्सपेक्ट किया कि वहाँ पे जितने लोग हैं वो रूहुल कुद्दस से मामूर हो। जब मैंने पानी के बपतिस्मे पर मुनादी की तो मुझे ये था कि लोग जो है वो करें। तो खुदा ने उन्हें सिखाया कि सिर्फ बीज बोना नहीं बल्कि फसल काटना भी ज़रूरी है। तो आप जब कलाम लेना है तो फिर वो कहते हैं ना ऑल्टर कॉल लेना, वेट करना कि आपने बीज बोया। अक्सर हम सुनते भी हैं इबादत में कि आज किसी को बरकत मिली, तो बरकत मिलने पे तो सब लोग खड़ा कर देखिए हाथ खड़े कर लेते हैं। लेकिन जब ये कहा जाता है कि हाँ आज किसने जो है वो तौबा कि कौन पहली बार चर्च आया और किसका ऐसा लगा कि खुदा उससे हम कलाम हुआ, तो ऐसे मामलात में जब लोग, क्योंकि इस तरह की हमने देखा रिवाइवल मीटिंग्स में
अमूमन जो है जो चर्चेस होते हैं या ग्राउंड्स होते हैं उसमें मजमा ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा लोग होते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी को ना कहे कि चलो भाई जाना है वहाँ पे, इबादत है। तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो इतना ज़्यादा गहराई में तो कलाम को नहीं समझते, क्रिश्चियन नॉमिनल क्रिश्चियन होते हैं, लेकिन उनकी चाहत होती है चलो हम भी चलते हैं, और वहीं पर किसी ऐसी इबादत में जो है उनके दिल पे भी दस्तक होती है और वो निजात पा लेते हैं। आमीन आमीन, खूबसूरत बात। सिस्टर, अभी तक हमने इंडोनेशिया की और हांगकांग पे तो खैर हमने काफ़ी तफसीलन गुफ्तगू की है। मैं चाहूँगी ज़रा इंडिया की तरफ भी चलते हैं, हमारे पड़ोसी ममालिक की तरफ। तो वहाँ पर उनका कितना क़याम रहा और वहाँ की खिदमत के हवाले से? अच्छा, जहाँ पर भी सिस्टर एलिस गई हैं और जहाँ पर भी उन्होंने खदमत की है, क्योंकि खादमीन का भी आपस में कनेक्शन होता है, और फिर जो भी काम हो रहा होता है तो उसके बाबत जो है वो दूसरी जगहों पर भी खबर मिलती है। तो पीजे डैनियल जो है, जो इंडिया के खादिम थे, उन्होंने जब सुना कि इंडोनेशिया में ऐसा काम हो रहा है और वो बड़े मुतासिर हुए, और उन्होंने सिस्टर एलिस को कहा कि आप जो है वो इंडिया आएँ। तो सिस्टर जीवन के साथ ही सिस्टर एलिस वहाँ पे इंडिया गई, और जब वो इंडिया गई तो वहाँ पर ऑन एंड ऑफ उन्होंने मीटिंग्स वहाँ पर करवाई, और वहाँ पर खुदा के फजल से जब सिस्टर एलिस गई तो उनको, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी, हमने जब लास्ट टाइम बात की थी कि मिशनरी थी और काफ़ी टाइम लगा सिस्टर एलिस को इंडिया पहुँचने में। वो जब इंडिया में मिशनरीज आए थे, जब हांगकांग में मिशनरीज आए थे, तो जब उन्होंने देखा था कि हाँ भाई इंडिया के बारे में उन्होंने उस बोझ को महसूस किया था, तो इट टुक सो लॉन्ग फॉर हर के वो अब जाके इंडिया गई। और जब वो इंडिया गई तो फिर उनको जो है वो ऐसा लगा, टाइम ड्यूरेशन क्या रहा होगा? काफी साल, और ये मेरे ख्याल से प्रेपरेशन टाइम था जैसे मूसा का था। तो और फिर जब वो इंडिया आई तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने घर आ गई। आप देखो ना कि आपके दिल से चाहत जो है, बोझ और कायलियत वो मिटता नहीं है। अगर आपके अंदर किसी चीज की चाहत हो तो वो अमूमन बच्चे नहीं कहते हमने म्यूजिशियन बनना था, हमने ये बनना था, हमें ये बना दिया वो बना दिया, लेकिन अगर जो चाहत होती है तो फिर वो कहीं ना कहीं गिटार दे के आपको बैठे हुए मिलेंगे क्योंकि वो अंदर से जाती नहीं। तो इंडिया में भी जो है खुदावन के फजल से खुदावन ने इनको अच्छे तौर से जो है वो इस्तेमाल किया। सिस्टर, मैं चाहूंगी कि इंडिया जाने से पहले उन्हें हांगकांग में किसी मुखालफत का भी सामना करना पड़ा, तो वो भी जरूर प्लीज बताएं। जी, ये बहुत अहम और ख़ास सवाल है, क्योंकि सिस्टर एलिस अमूमन हम समझ रहे होते हैं कि जो खिदमत कर रहे होते हैं वो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता पंजाबी का होगा ना, चंदे चौखे हैं, मतलब क्या है, ऐसे ही है कोई स्टेटमेंट बहुत जो है ना वो रिलैक्स होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। तो सिस्टर एलिस की बाबत भी जो है वो ऐसे ही लगता था कि जैसे मतलब सब कैनेडियन है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो नज़र आता है कि सिस्टर एलिस को हांगकांग में शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा। और जब उन्होंने कहा रेजिग्नेशन अपना थमाया और उन्होंने कहा मैं इंडिया जाना चाहती हूँ, तो उनसे सवाल किया गया कि वो हांगकांग में लोग मर गए, हांगकांग में रूहें नहीं है, जो आपको इंडिया का बोझ जो है वो आ रहा है या इंडिया के लोगों की आपको ज़रूरत है। ना सिर्फ ये कहा गया बल्कि उन्हें अनफेथफुल भी करार दिया गया कि आप जो है वो खुदा की उस तौर से वफादार लगती नहीं है कि जैसा जो है आप का जो है वो था, वो मतलब उनका वफादारी के साथ कनेक्ट कर दिया गया कि इतना काम है यहाँ पे, नो कभी कभी हम जो है वो चीज़ों को रिलेट कर देते हैं जबकि खुदा की मर्जी उसमें नहीं होती। तो खुदा के रूह से बहते हुए कहीं जाना जो है ये बहुत बाइस से बरकत होता है। और मैं समझती हूँ सिस्टर एलिस ने जो है लोगों की वहाँ पर नहीं सुनी, लोगों के मुखालफत उन्होंने बर्दाश्त की और मसीह के साथ सफर करना उन्होंने ज्यादा मुबारक जाना। टाइम उन्होंने उनके साथ गुजारा, मगर लोग और मुखालिफ होते हुए टाइम नहीं लेते। और फिर मुझे ये बड़ी खूबसूरत बात लगती है कि पौलुस रसूल कहता है कि अगर मैं आदमियों को खुश करता तो खुदा का बंदा नहीं होता। तो यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी, और खिदमत में भी ऐसे ही है बिल्कुल कि आप हर किसी को तो खुश नहीं कर सकते, लेकिन आप जब रूहुल कुदस के फ्लो में आप चल रहे हैं, आप खुदाबंद के साथ वफादार हैं, ना तो गिल्ट फीलिंग आपके अंदर होती है, और खुदा भी जानता है कि कौन सा बच्चा है, कौन सा बेटा या बेटी है और उसकी प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए। मतलब खुदा भी कहीं खुश नहीं होता कि हम अगर मिसफिट हो या अनफिट हो। तो जिस हद तक वो हांगकांग में उन्होंने काम किया, बेहतरीन काम किया और बेहतरीन वो रहा, लेकिन अब जो है इंडिया में जो है उनको जाने की ज़रूरत थी और खुदा के रूह के तहत मातहत होकर जो है वो वहाँ तक गई। सिस्टर, अभी जिस तरह से हमने शुरू किया इंडिया का टॉपिक, तो जब वो वहाँ पर पहुंची तो वहाँ पर क्या लोगों की सिचुएशन थी, हालात क्या थे, क्या देखा सिस्टर ने? अगर हम गौर करें तो ज़रा एक
थर्ड वर्ल्ड कंट्री में तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी लो था। तो वहाँ पर जब सिस्टर एलिस गई, और आप समझते हैं कि एक फॉरेनर जो है, जो इतनी सहूलियत छोड़कर आता है, और जब वो देखता है तो वो उसको कितना लो फील होता है। तो जब वो वहाँ पर गई तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि बेसिक बुनियादी चीज़ें भी लोगों के पास नहीं, गुर्बत के लोग मारे में हैं, और बहुत ही महदूद चीज़ों में जो है लोग गुजारा कर रहे हैं। तो सिस्टर एलिस के लिए ये चीज़ जो है उनको दुखी, काफ़ी उसने हर्ट किया। वो इससे भी जो है वो नाला होती थी कि कैसे जो है बच्चे जो है वो जानवरों को मारते हैं, कैसे बेकारी जगह जगह जो है वो स्ट्रीट पे पड़े हुए हैं, नशे में लोग जो है लोट-पोट हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो उनको हर्ट करती रही हैं। तो इंडिया की जब उन्होंने सूरत हाल देखी तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये एक जगह है जहाँ पर वाक़ई मेरी ज़रूरत थी और मैं सही जगह आई हूँ। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मैं यहाँ पर सिर्फ यही बात करना चाहूँगी आपसे, आखिर में कुछ थोड़ा सा ही टाइम लूँगी, कि जब आप खिदमत में निकलते हैं तो ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिन रास्ता है। मगर यकीन जानिए कि यहाँ के कुछ सालों की या कुछ अरसे की खिदमत जो है आपको कहीं से कहीं ले जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर मुसाफिर हैं, परदेसी हैं। हमारा जो वतन है, जहाँ पर हमने हमेशा रहना है, वो खुदा के पास है। वहाँ पर जाने के लिए अगर आप ये सैक्रिफाइसेस करते हैं और अपने आप को मुसीबतों में रखते हैं, मुश्किलात में रखते हैं, तो आप हमेशा खुशहाल रहेंगे और खुदावंद के साथ रहेंगे। और वाकई सच कहा किसी ने, बल्कि किसी ने क्या, मैं कहूँगी सिस्टर ने, कि जो वाकई खिदमत है वो असल इन्हीं मुश्किलात में, और बहुत मुश्किल है खटमलों के साथ जो आपके जिस्म का खून चूस रहे हों, और चूहों से तो खैर सबको ही डर लगता है, और काटते भी हैं वो, हम सभी जानते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। तो ये बहुत मुश्किल है, मगर मुश्किलात में से गुजरना ही असल खिदमत है, क्योंकि खिदमत वही है जो खुदावंद आपसे चाहते हैं और आप उसके लिए अपने आप को पेश करते हैं। मेरी दुआ है नाज़रीन कि हम सब, मुझ समेत हम सब ही जो हैं वो खुदावंद की खिदमत के लिए अगर चुने गए हैं, तो खुदावंद जहाँ कहीं पर भी कहें, खुदा का पाक रूह आपको जहाँ कहीं पर भी ले जाए, आप बहते हुए जाएं उस पाक रूह के ताबे होकर। फिर देखें कैसे बड़े बड़े काम आपके वसीले से होते हैं, और कितनी ज़िंदगी आप समेत निजात पाती हैं और खुदावंद के गल्ला में जमा होती हैं। इसी दुआ के साथ कि आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे, इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। अगला प्रोग्राम भी देखिएगा, सिस्टर एस्टर की बहुत सारी गुफ्तगू भी बाकी है। फिर मिलेंगे, ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिए। खुदा हाफिज़।